आज मैं आपसे अपने गार्डन के 3 खुशबूदार पौधे शेयर करने जा रही हूँ। इत्तेफाक से तीनों ही एक साथ खिले थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही वीडियो में आपको तीनों पौधे दिखा दूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमिस जंगल गार्डन। मोगरे के फूल हर किसी के गार्डनर को मुझे लगता है पसंद होगा और हर किसी के गार्डन में ज़रूर से ये फूल होंगे। बहुत ही खुशबूदार सुगंधित फूल होते हैं। रात के समय में बिल्कुल तारों की तरह ये जस्मीन स्टार जस्मीन है। इसकी एक और वैरायटी होती है जिसके फूल गोल गोल, उसकी कलियां भी गोल गोल होती है और फूल भी गोल गोल, और दोनों ही फूल बहुत अच्छी खुशबू होती है दोनों में। इसकी कलियां देखिए बिल्कुल लंबी लंबी होती हैं और एक साथ बहुत सारी इनमें कलियां होती है। ढेर सारे देखिए मेरे प्लांट्स में ब्रांचेस हैं। जब भी इन सारे पौधों को लगाएं तो पहले ही इन्हें लगाते समय ही हल्की हल्की पिंच कर दे, जिससे बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी। जब हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं तो 1 या 2 ही उसमें ब्रांच होती है, उनको ज़रूर से पिंच करें, तभी पौधा आपका घना होगा। प्रूनिंग करना, हार्ड प्रूनिंग करना, पिंचिंग, ये सब गार्डनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ज़रूर से पौधों को समय समय पर जब उनकी डिमांड होती है करना चाहिए, जिससे पौधे में ब्रांच, ढेर सारी ब्रांच, जितनी ब्रांच उतनी ही कलियां फूल, सिंगल ब्रांच रहेंगी। देखिए आप मेरा पौधा, आप देखिए कितने सारे इसमें ब्रांचेस है। सेकंड जो मैं फूल अब से शेयर कर रही हूँ, ये मधुकामिनी की ड्वार्फ वैरायटी है। ये भी एक बेहद खूबसूरत खुशबूदार फूल है और इसकी एक और वैरायटी होती है जिसकी पत्तियां भी बड़ी होती है और फूलों का साइज भी बड़ा होता है। उसे आपने शायद हेज में बने हुए, लोग अपने घरों के बाउंड्री हेज इस तरह से बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इस फूल की खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल भीनी भीनी सी खुशबू है। मोगरे की खुशबू, इन सब तीनों में एक और फूल जो शेयर करूँगी, तीनों फूल में मोगरे की खुशबू सबसे ज़्यादा अच्छी है। इसकी खुशबू थोड़ी उससे कम होती है। एक और फूल शेयर करूँगी, क्लेमेटिस वाइन, उसकी खुशबू भी इससे कम है, पर तीनों ही खुशबूदार पौधे होते हैं। अपने गार्डन में कुछ खुशबूदार पौधों को भी हमें ज़रूर से लगाने चाहिए, वरना रंगीन पौधे तो सिर्फ आँखों के लिए अच्छे होते हैं, पर ऐसे खुशबूदार पौधे देखिए मैंने कितने छोटे से पॉट में इसे लगाया है। सिर्फ 6 इंच का पॉट है, लेकिन मेरा पौधा बहुत अच्छा है। मैं संतुष्ट हूँ अपने पौधे से। मुझे बहुत ज़्यादा भर भर के फूल नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी, ना तो मैं अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालती हूँ, थोड़ा डालती हूँ, मुझे थोड़े फूल ही चाहिए। समय समय पर ये खिलते रहते हैं। जब खिलेंगे तो एक ही साथ पूरे पॉट में भर कर खिलेंगे, फिर पूरा पॉट खाली हो जाएगा, फिर से कलियाँ बनेंगी, फिर से फूल खिलेंगे। इनमें मैंने सीड भी बनते हुए देखा है, पर मैंने उसे कभी ग्रो नहीं किया। पर इस बार इस मानसून में इस पौधे की कटिंग्स ज़रूर बनाऊंगी और आप सबसे शेयर करूंगी कितनी आसानी से इन सारे फूलों की कटिंग्स लग जाती है। आपको जो भी पौधे नर्सरी में सस्ते दामों में मिलते हैं, उन सब पौधों की कटिंग्स आसानी से लगती है। जो महंगे मिलते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। देखिए फूल, मुझे लगता है इसकी खुशबू भी आप तक पहुंच रही होगी, क्योंकि मैंने इतने पास से आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर फूल है इसके, और ये फूल जब झड़ते हैं तो बहुत ख़राब लगता है, मन को दुख होता है। इसलिए मैं फूलों के पौधों से थोड़ा दूर रहना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो फूल है ये है क्लेमेटिस वाइन। ये बेल वाले प्लांट होते हैं, इसलिए आपको इसे किसी ट्रेलिस का सहारा देना पड़ेगा। मैंने इसे अपने एक बोगनविला के प्लांट पर चढ़ाया हुआ है। उसमें मैंने एक अपराजिता के प्लांट को भी ग्रो किया हुआ है, और इसमें थोड़ी कांटे होती है बोगनविला में, इसलिए मेरा प्लांट बहुत अच्छी तरह से उसमें चढ़ रहा है। ये इसमें भी थोड़ी बहुत अगर आप फर्टिलाइज़र दें। मेरा यह पौधा बिल्कुल नया है, इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है, पर फ्लावरिंग का समय आ चुका है, इसलिए इसमें फूल खिलने शुरू हो गए हैं। ये भी पौधा कटिंग से बहुत आसानी से लगता है, क्योंकि मुझे ये पौधा सिर्फ 40 रुपये का मिला था। मुझे इस बात का गार्डनिंग करते करते इतना तो समझ में आ गया है, जो पौधे जितने सस्ते मिलते हैं 30, 40, 50, उसकी कटिंग्स उतनी ही आसानी से लगती है। इस मानसून में इन पौधों की कटिंग्स ज़रूर से तैयार कर लूँगी, और जो भी पौधे जितनी सस्ते होते हैं उतनी ही आसानी से उनकी कटिंग्स लग जाते हैं। मैं इन सभी खुशबूदार पौधों की इस बार बहुत सारे पौधे मैं ज़रूर से तैयार कर लूँगी। पौधे बहुत सारे कटिंग से तैयार करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ओवर वाटरिंग, बारिश में बहुत ज़्यादा पानी, इस तरह से प्रॉब्लम के कारण प्लांट्स ख़राब हो जाता है। इसलिए अपने पौधे ज़रूर नए नए तैयार करके छोटे छोटे पॉलीबैग में ज़रूर से सुरक्षित रख लीजिए।
मेरे जो ये पौधे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एक पॉट में 2 प्लांट लगाया हुआ है, और इसमें एक और प्लांट था वो मेरा सूख गया, ख़राब हो गया, वो भी ज़्यादा पानी होने की वजह से। इस बार इसे मैं बारिश के मौसम में पूरी बारिश के नीचे नहीं रखूँगी, एक शेड के नीचे रखूँगी, क्योंकि इस पॉट बहुत बड़ा होने के कारण इसमें ओवर वाटरिंग का खतरा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि छोटे छोटे पॉट्स में ही प्लांट्स लगाया करें, जिससे आपके गार्डन में बहुत सारी वैरायटी लगाने की जगह होगी। एक छोटे से टेरेस में आखिर कितनी ही जगह होती है, और हमें पौधों का अगर एक बार शौक लग गया हो तो दिन पर दिन नए नए पौधे हम खरीदते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे कटिंग्स बनाइए, छोटे छोटे पॉट्स में लगाएं, और कटिंग्स को अपने घर के खाली जो भी प्लास्टिक के पैकेट खाली होते हैं उन पाउच में, दूध के मिल्क के जो पाउच होते हैं, पनीर के पैकेट, चीनी, चाय पत्ती, सभी के पैकेट्स में अपनी कटिंग्स को लगा के बस ऐसे ही रहने दें। जब आपको लगे वो कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, तब भी उन्हें कोई छोटे से 4 इंच 6 इंच के पॉट में लगाएं। मेरे सभी पौधे देखिए, मैंने इन सब पौधों को फरवरी मंथ में रिपोर्ट किया था। इन पौधों के लिए बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, इतने सुंदर कलियाँ और फूल अगर आपको पाना है तो एक अच्छी सोने सी मिट्टी ज़रूर बनाएं। मिट्टी मैंने इन सबको रिपोर्ट जब किया तो रिपोर्ट करने के समय ही मैंने इनकी पूरी हार्ड प्रूनिंग, इनकी जड़ों की मिट्टी, पुरानी मिट्टी को मैंने बिल्कुल खाली नहीं, थोड़ा सा रहने दिया। रूट बॉल जो होता है उसको पूरा मैंने नहीं छेड़ा, थोड़ा उसमें मिट्टी रहने दिया, वरना प्लांट मुरझाने भी लगता है। और उसके बाद नीचे की सारी मिट्टी हटाने के बाद मैंने इसमें नई मिट्टी में अपने प्लांट को लगा दिया, फिर से उसी पॉट में। आप चाहे तो बड़ा पॉट दे सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी छोटा पॉट में ही रखें। 6 से 8 इंच के पॉट में ही अपने पौधे को रखें। 10-12 इंच के पॉट में ओवर वाटरिंग का बहुत खतरा होता है, और ये जगह भी बहुत ज़्यादा लेती हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं इस प्लांट को पूरे एक 12 इंच के पॉट में लगाऊं, और मैंने लगाया भी। मुझे भर भर के फूल चाहिए थे, लेकिन ज़्यादा लालच जब भी हम करते हैं हमें नुकसान ही होता है। मेरा इसमें एक और प्लांट था, वो ख़राब हो गया, और हमेशा ओवर वाटरिंग का खतरा रहता है मेरे इस पॉट को, क्योंकि ये 12 इंच के एक बहुत बड़े से पॉट में लगा हुआ है। पर नेक्स्ट ईयर मैं इसमें इस बार मानसून में कटिंग्स बनाकर इसमें नेक्स्ट ईयर 4 पौधे कर दूंगी, जिससे ओवर वाटरिंग का खतरा कम हो जाएगा। चारों पौधे की जड़ें नीचे जम जाएंगी, तो उससे पौधे में ओवर वाटरिंग फिर नहीं होगी। मुझे ये सुगंधित फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इसे तोड़कर अपने पूजा घर में ले जाती हैं और पूजा करती हैं, तो मुझे लगता है अगरबत्ती जलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी होती है। अगर आप इसकी पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप इन फूलों को, ये खुशबूदार फूल बिल्कुल भी नहीं है, पर ये भी बेचारा कैमरे में आना चाहता था तो मैंने उसे भी कैद कर लिया। ये जो फूल होते हैं इन्हें आप डाइनिंग टेबल पर भी, अपने अगर घर के किसी भी कॉर्नर में कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर भी रखेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू महकने लगती है। ऐसे खुशबूदार फूलों को ज़रूर से तोड़ लें, क्योंकि ये हमेशा शाम के समय खिलते हैं। मैं मोगरे की बात कर रही हूँ, और वो दिन के समय तेज़ धूप में ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं। इसकी खुशबू भी जाने लगती है। इसकी खुशबू शाम के समय जब आप टेरेस पर पानी देने आएँ तो बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए ऐसे फूलों को तोड़ लिया करें, और इसे जब भी लगाएं एक अच्छी मिट्टी में लगाएं, बहुत अच्छी एक ऑर्गेनिक मिट्टी बनाएं, और फर्टिलाइज़र बहुत कम दें। लगाने के मैंने इस पौधे को जब मैंने लगाने के 15-20 दिन बाद मैंने सिर्फ DAP के 4-5 दाने डाले, और उसके बाद मैंने और कोई भी DAP का दाना इसमें नहीं डाला, और पिंच करती रही। जितनी सारी ब्रांचेस उतनी सारी कलियाँ। जैसे ही फूल हो जाए आप टिप को फिर से पिंच कर दें, फिर से उसमें नई पत्तियाँ आएंगी और फिर से कलियाँ बनने लगेंगी। इसलिए इस पौधे को बार बार पिंच करना हमेशा लाभदायक होता है। मैंने रिपोर्ट करने के बाद DAP के कुछ दाने डालें, और जब मेरा प्लांट बहुत अच्छी तरह बूसी बन गया तब मैंने इसमें NPK 10-26-26, इसे हमारे यहाँ 10-26 या सुफोला भी कहते हैं, उसके सिर्फ 4-5 दाने डालें। बस 2 बार केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने डाला और फूल आपके सामने है। मेरी मिट्टी आप देख लीजिए, मैं किस तरह की मिट्टी बनाती हूँ। ये जो बिल्कुल काला काला सा जो आपको दिख रहा है, इसे ही हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, बिल्कुल सोने सी मिट्टी। इस मिट्टी में मैंने अपने घर के बिल्कुल पीछे में थोड़ी सी गड्ढे में अपने किचन का जो भी सूखा कचरा निकलता है, मतलब सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, उसमें सूखी पत्तियाँ,
गोबर, ये सब कुछ मैं उसमें डाल देती हूँ। वो धीरे धीरे, ये बहुत जल्दी से तुरंत से नहीं बनता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। 6 महीने तो कम से कम आपको लग ही जाएंगे। उसमें मैं हमेशा नमी बनाए रखती हूँ। और जब अच्छी तरह मेरा ये तैयार हो जाता है तो देखिए, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये मेरी बिल्कुल पुरानी मिट्टी है। इस पुरानी मिट्टी में मैंने अपने उस खाद को मिलाया और मेरी ये मिट्टी फिर से तैयार हो गई पॉट प्लांट को लगाने के लिए। इसी तरह मैं कहती हूँ कि अगर आप मिट्टी बहुत अच्छी बनाते हैं, मैंने इसमें 30% कंपोस्ट, 50% गार्डन सॉइल और 20% सैंड की मात्रा मिलाई है। ऐसी मिट्टी में आप अपना कोई भी पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा, बहुत सारी कलियाँ बनेंगी और ढेरों फूल खिलेंगे। थोड़ी बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है कभी कभी ऑर्गेनिक से। अगर आपकी ऑर्गेनिक मिट्टी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने से फूल आते हैं तो आप ज़रूर से डालें, पर मैं बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ और इससे मेरी मिट्टी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ये मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि जब भी मैं अपने प्लांट्स को साल में एक बार रिपोर्ट करती हूँ तो मैंने पाया है, मैंने उस पुरानी मिट्टी में भी केंचुए जिंदा रहते हैं। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो आपके केंचुए जिंदा नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। उनका जिंदा रहने का संकेत है कि आपकी मिट्टी में अभी भी जान बची हुई है। इसका मतलब मिट्टी इतनी अच्छी बनाइए, थोड़ा बहुत केमिकल फर्टिलाइज़र डालने से भी आपके प्लांट को कोई खराबी नहीं होगी। ना तो ये फर्टिलाइज़र महंगे होते हैं, ना ही हार्मफुल होते हैं पौधों के लिए, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा डाला है। पौधों को शायद पता भी नहीं चला। अगर हम रोज़ घर का खाना खाते हैं, कभी कभी हम बाहर जाकर पिज्ज़ा या बर्गर खाएं लें या कुछ भी बाहर का खाएं, क्या हमारी तबीयत खराब होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। बिल्कुल वैसे ही महीने में एक बार या एक पौधे को साल में सिर्फ 2 बार फर्टिलाइज़र डालने से उसकी मिट्टी खराब हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप भी अच्छी तरह फ्लावरिंग, ऐसी ग्रोथ चाहते हैं तो आप भी अपने पौधों के साथ ऐसा कर सकते हैं, पर अपने पौधों के लिए एक जानदार मिट्टी बनाइए। एक ऐसी मिट्टी जिससे में आपका पौधा पूरी तरह से लहलहा उठे, उस पौधे को देखकर ही लगे कि ये बहुत अच्छी मिट्टी में लगा हुआ है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, एक बात बता दूँ, ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनके लिए धूप ज़रूरी होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मुझे उत्साहित करने के लिए एक छोटा सा लाइक्स, और मेरी वीडियो आपको कितनी पसंद आती है अगर कमेंट्स कर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हम अगर आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप तो थोड़ा सा कर ही सकते हैं। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।